पारिवारिक रहस्य अस्वीकरण। निम्नलिखित कहानी काल्पनिक है। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। कथा का उद्देश्य केवल मनोरंजन है और इसे वास्तविक जीवन की स्थितियों या स्थानों का चित्रण नहीं माना जाना चाहिए। पात्रों, अलौकिक घटनाओं और सेटिंग सहित कहानी के तत्व पूरी तरह से काल्पनिक हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कहानी का आनंद एक रचनात्मक कार्य के रूप में लें, न कि तथ्यात्मक जानकारी के प्रतिनिधित्व के रूप में। कोलकाता के एक पुराने घर में मीरा नाम की एक उदास माँ अपने 3 बच्चों अर्जुन, कबीर और माया के साथ रहती थी। घर आकर्षक था, लेकिन उसमें एक ऐसा रहस्य छिपा था जो मीरा के दिल पर भारी पड़ रहा था। एक शाम अर्जुन और कबीर स्कूल से लौटे तो उन्होंने अपनी माँ को रोते हुए पाया। सबसे छोटी माया उनका हाथ थामे उनके पास बैठी थी। माँ, क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और आह भरी। ये पिछवाड़े का कुआं है। ये दर्दनाक यादें ताज़ा कर देता है। लेकिन ये तो बस एक पुराना कुआं है माँ, इसमें ऐसी क्या खास बात है? मीरा झिझकी, फिर उसने सोचा कि अब सच्चाई बताने का समय आ गया है। जब तुम सब बहुत छोटी थी तो तुम्हारे पिता कुआं ठीक करने गए थे। ये सूख गया था और उन्होंने सोचा कि वे इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। सबसे बड़े अर्जुन ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें अतीत का बोझ नहीं देना चाहती थी, मीरा ने धीरे से कहा। लेकिन अब लगता है कि कुआं फिर से परेशानी खड़ी कर रहा है। अजीब सी आवाजें, फुसफुसाहटें। मुझे डर है कि कुछ ठीक नहीं है। माया कांप उठी। मैंने भी फुसफुसाहटें सुनी हैं। वे मुझे डराती हैं। अर्जुन खड़ा हो गया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। हमें पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है, पिताजी के लिए और हमारे लिए। उस रात भाई बहन टॉर्च लेकर कुएं के चारों ओर इकट्ठा हुए। चांद की छायाएं डरावनी थीं और जैसे जैसे वे पास आते गए फुसफुसाहटें तेज होती गईं। क्या तुमने सुना? कबीर फुसफुसाया। अर्जुन ने सिर हिलाया। पास ही रहो, हम साथ मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। कुएं में झांकते हुए अर्जुन ने नीचे रोशनी की एक झलक देखी। वहाँ नीचे कुछ है। उसने अपनी कमर के चारों ओर रस्सी बांधते हुए कहा। मैं नीचे जाकर जांच करूँगा। नहीं अर्जुन, ये बहुत खतरनाक है। मीरा की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और अंधेरे में उतर गया। अर्जुन के नीचे पहुंचने पर मिनट घंटों जैसे लगे। उसे एक पुरानी धूल भरी पत्रिका और एक छोटा चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्रिका खोलते ही उसे एहसास हुआ कि यह उनके पिता की है। अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? कबीर ने नीचे से आवाज लगाई। मैं ठीक हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे कुछ मिला है, मुझे ऊपर खींचो। ठोस जमीन पर वापस आकर अर्जुन ने पत्रिका मीरा को थमा दी। उसने उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। यह उसका है, उसने ये हमारे लिए लिखा होगा। जैसे ही उन्होंने पत्रिका पढ़ी, उन्हें अपने पिता के उनके प्रति प्रेम और उनके भविष्य के लिए उनकी आशाओं के बारे में पता चला। चमकता हुआ पत्थर, ये पता चला कि यह परिवार की विरासत थी जिसका उद्देश्य सुरक्षा और समृद्धि लाना था। रहस्य सुलझने के साथ फुसफुसाहट बंद हो गई। कुआं, जो अब यादों और प्यार से भरा हुआ था, अब उन पर हावी नहीं था। धन्यवाद बच्चों, मीरा ने उन्हें कसकर गले लगाते हुए कहा। तुमने इस परिवार में शांति ला दी है। अर्जुन अपने भाई बहनों की ओर देखते हुए मुस्कुराया। साथ मिलकर हम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है और हमें आपके लिए और अधिक सामग्री बनाने में मदद करता है। अधिसूचना की घंटी बजाना न भूलें ताकि आप कभी कोई अपडेट न चूकें।